हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। ठीक, स्टैंडर्ड यानी अ सॉल्यूशन विथ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि जब हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन होता है, उसकी कंसंट्रेशन को जब हम लोग एक्यूरेटली एकदम जानते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, उसे हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ये बहुत ही प्योर रिएजेंट होता है। अब प्योर रिएजेंट आर यूज स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक प्योर रिएजेंट को यूज़ किया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हाई प्योर रिएजेंट आर कंपाउंड आर यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि जो हाईली प्योर रिएजेंट होते हैं उनका हम लोग प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। विच डज नॉट रिक्वायर फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें रिक्वायर नहीं होती है स्टैंडर्डाइजेशन की, इज़ नोन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इससे हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस शुड बी ईजिली अवेलेबल, प्यूरिफाइड एंड ड्राइड। हमारे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, ये हमें शुड ईजिली अवेलेबल मतलब मिलते हैं, आराम से मिल जाते हैं, और ये एकदम प्योरीफाइड होते हैं, इनमें इम्प्योरिटी नहीं होती है, और ये ड्राइड भी होते हैं। दिस सब्सटेंस शुड बी 100% प्योर, यानी कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं, यह 100% प्योर होते हैं। इसके बाद दिस सब्सटेंस शुड बी स्टेबल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड फ्री फ्रॉम एनी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसमें जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उससे फ्री होते हैं, जल्दी से मॉइस्चर को कंटेन नहीं करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हाइड्रेटेड वाटर मॉइटी। हमारा एग्जांपल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, ये हाईली प्योर होते हैं, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज़ हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। और आगे देखते हैं फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएजेंट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएजेंट में हम लोग प्योर मेटल, यानी कि जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सब को यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा फॉर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के लिए हम लोग सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। ये जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएजेंट, प्रिसिपिटेशन रिएजेंट, एसिड बेस टाइट्रेशन, ये हम लोगों को आगे अभी पढ़ना है डिटेल में। हम लोग देखते हैं फॉर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए किस चीज़ को लेते हैं हम लोग, पोटेशियम क्रोमेट को लेते हैं और पोटेशियम ब्रोमाइड को हम लोग लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में हमारा क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड दीज आर द सब्सटेंस यूज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड whose concentration has been determined by the comparison with the primary standard, यानी कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो होते हैं, हम लोग वहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को लेते हैं। इसके बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से कंपेरिजन करेंगे कि हमारा जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसमें उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, उसे पता करेंगे। This substance require standardization by using primary standard of standardization solution, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेंगे, उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में एन अननोन सोल्यूशन ऑफ HCl कैन बी डिटरमाइंड बाई 2 मेथड। हम लोग इसे 2 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं। पहला, बाई यूजिंग एनालिटिकल ग्रेड सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमारा सोडियम कार्बोनेट ये प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया, और बाई यूजिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गया। जैसे में कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, टाइट्रेंट हो गया। ठीक,
और इसके बाद ये एक एनालाइट हो गया, इसे हम लोग एनालाइट बोलते हैं। ये हमारा टाइट्रेंट हो गया। इसमें हम लोग एक हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लेते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड में सोडियम कार्बोनेट हो गया और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यानी कि इसमें ये जो हमारा ब्यूरेट होगा, इसमें हमारा नोन कंसंट्रेशन होगी और इसमें अननोन कंसंट्रेशन होगी। एक नोन कंसंट्रेशन से अननोन कंसंट्रेशन का हम लोग पता करेंगे, यानी कि इसमें जो भी सब्सटेंस रहेगा इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग पता करते हैं। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।